हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज अब हम आगे देखेंगे लंग्स के बारे में। ओके, तो हमारे बॉडी में दो लंग्स होते हैं, एक राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। ओके, तो ये जो लंग है उसके आसपास ऐसे डबल लेयर कवर होता है। ओके, और इसे बोलेंगे हम प्लूरा। ओके, प्लूरा। तो ये जो प्लूरा है डबल लेयर वाला, उसके बीच में भी ऐसे लिक्विड फॉर्म में ऐसा होता है, बराबर, फ्लूइड, जिसे हम बोलेंगे प्लूरल फ्लूइड। ओके, तो ये जो प्लूरल फ्लूइड है वो क्या करता है? तो प्लूरल फ्लूइड है वो जो लंग्स की सरफेस पे फ्रिक्शन होता है उसे रिड्यूस करता है। ओके, तो क्लियर इतना? हमारे बॉडी में दो लंग है, राइट एंड लेफ्ट लंग। लंग के आसपास ऐसे प्लूरा कवर्ड रहता है। ओके, प्लूरा होता है उसके आसपास, और ये प्लूरा के बीच में प्लूरल फ्लूइड होता है। ओके, और ये प्लूरल फ्लूइड जो है वो लंग की सरफेस का फ्रिक्शन कम करता है। ओके, तो अब जो ये लेयर है डबल लेयर प्लूरा का, तो उसका जो आउटर वाला लेयर है प्लूरल मेम्ब्रेन का, वो थोरेसिक कैविटी के कांटेक्ट पे रहता है, और जो इनर वाला जो लेयर है प्लूरा का, जो इनर वाला मेम्ब्रेन है वो जो लंग की सरफेस है उसके कांटेक्ट में रहता है। ऑब्वियसली आपने फिगर ड्रॉ की है तो आपको पता ही है कि जो आउटर वाली जो सरफेस है वो थोरेसिक कैविटी के कांटेक्ट में रहती है, और जो इनर वाली है वो लंग के कांटेक्ट में रहती है। तो अब हम देखेंगे लंग्स के जो दो पार्ट है उसके बारे में। तो कौन कौन से? तो एक तो पार्ट है कंडक्टिंग पार्ट, और दूसरा है कौन सा? तो दूसरा है रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट। ओके, जो रेस्पिरेटरी पार्ट है उसे हम बोलेंगे एक्सचेंज पार्ट। दोनों में से कोई भी आप बोल सकते हो, रेस्पिरेटरी पार्ट भी बोल सकते हो और एक्सचेंज पार्ट भी बोल सकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कंडक्टिंग पार्ट के बारे में। तो ये जो लंग का कंडक्टिंग पार्ट है वो किससे बनता है? तो जो हमारा स्टार्टिंग था रेस्पिरेटरी सिस्टम का, कहाँ से होता था? नॉस्ट्रिल से। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स थी, जो छोटी छोटी लास्ट वाली जो ब्रोंकियोल्स थी, वहाँ तक का जो ऑर्गन था, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक के ऑर्गन थे, वो सब मिलके लंग का कंडक्टिंग पार्ट फॉर्म करता है, बराबर। लंग का कंडक्टिंग पार्ट बनाता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंकियल तक के ऑर्गन। तो ये कंडक्टिंग पार्ट का क्या रोल है? तो ये कंडक्टिंग पार्ट क्या करता है? एटमॉस्फेयर की जो एयर है, ओके, एटमॉस्फेयर की जो एयर है उसे वहाँ तक, मतलब कि एल्वियोली तक ले जाता है, और ये जो एयर है उसे फॉरेन मटेरियल से क्लीन करता है। फॉरेन मटेरियल जो उसके अंदर रहते हैं एयर के अंदर, उसे दूर कर देता है, उसे रिमूव कर देता है। ओके, और उसे थोड़ा मॉइस्ट फॉर्म में लेके आता है। और लास्ट क्या है? तो ये जो एयर आती है एटमॉस्फेयर में से, उसका जो टेम्परेचर है उसे हमारे बॉडी के टेम्परेचर पर वो लेके आते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से दो पार्ट थे। फिर से एक बार, कंडक्टिंग पार्ट और दूसरा रेस्पिरेटरी पार्ट और एक्सचेंज पार्ट। तो जो कंडक्टिंग पार्ट है वो किससे फॉर्म होता है? तो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंकियल्स तक का जो पोर्शन है उसे हम बोलेंगे कंडक्टिंग पार्ट। तो उसका क्या रोल है? तो वो एटमॉस्फेयर की एयर को एल्वियोली तक पहुंचाता है, उसको थोड़े मॉइस्ट फॉर्म में लाता है, उसे फॉरेन मटेरियल से क्लीन करता, मतलब फॉरेन मटेरियल को रिमूव करता है, मतलब उससे दूर कर देता है फॉरेन मटेरियल को। ओके, और लास्ट क्या था? उसका जो टेम्परेचर था उसे हमारे बॉडी के टेम्परेचर पर वो लेके आते हैं। अब हम देखेंगे रेस्पिरेटरी पार्ट और एक्सचेंज पार्ट में। तो रेस्पिरेटरी पार्ट किससे बनता है? तो जो एल्वियोली है उससे, और उसकी जो डक्ट होती है उससे ये रेस्पिरेटरी पार्ट फॉर्म होता है, मतलब कि बनता है। तो ये जो एल्वियोली है, अब वहाँ से आगे क्या होगा? तो जो ब्लड होता है, तो ब्लड और ये जो एल्वियोली है उसकी सरफेस है, वहाँ पे दोनों के बीच में
डिफ्यूज़न होगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, मतलब कि एक्सचेंज होगा कि जो एटमॉस्फेयर में से जो एयर आई ऑक्सीजन वाली, उसे क्या होगा, एल्वियोली से वो ब्लड में जाएगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो अब ब्लड में से एल्वियोली में आके फिर बाहर निकलेगा। ओके, तो यहाँ पे ये दोनों के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। किसके बीच में? तो एल्वियोली और ब्लड के बीच में। ओके, तो ये रोल था हमारे रेस्पिरेटरी पार्ट और एक्सचेंज पार्ट का। तो ये आपको बहुत ध्यान से इसे याद रखना है। ओके, तब हम देखेंगे हमारे लंग्स की एनाटॉमी के बारे में, मतलब कि वो लंग्स हमारा कहाँ पे लोकेटेड है, वहाँ पे उसके लोकेशन के बारे में। तो जो लंग्स है वो थोरेसिक चैम्बर के अंदर, जो कि एयर टाइट चैम्बर है, उसके अंदर लोकेटेड है। अब हमें उसके आसपास क्या है ऑर्गन, वो देखना है। तो डॉर्सली उसका मतलब है उसके बैक साइड। तो जो लंग्स है उसके बैक साइड क्या होता है? तो वर्टेब्रल कॉलम होती है। वेंट्रली उसका मतलब है फ्रंट साइड, तो उसके आगे क्या होता है? तो स्टर्नम होता है। और उसके लेटरली मतलब कि साइड में क्या होता है? तो रिब्स, जो रिब्स से पूरा कवर्ड होता है। ओके, और लंग्स की लोअर साइड में क्या होता है? तो डायफ्राम होता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि भाई डोर्सली वर्टेब्रल कॉलम है, वेंट्रली स्टर्नम है, लेटरली रिब्स है, और लोअर साइड में डायफ्राम है। ओके, और इसके अलावा भी आपको एक चीज़ याद रखनी है, वो है हमारे दोनों लंग्स के बीच का डिफरेंट, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग के बीच का डिफरेंट। तो जो हमारा राइट लंग है वो थोड़ा ब्रॉड है, ओके, और थोड़ा लॉन्ग है, और जो हमारा लेफ्ट साइड का जो लंग है वो थोड़ा उससे मतलब थीन भी है, उसका वेट भी थोड़ा कम है, और वहाँ पे ऐसे एक खांच जैसा पड़ता है, मतलब कि थोड़ा कट जैसा आता है लेफ्ट लंग में। तो वो किसके लिए है? तो वो इस वजह से है क्योंकि वो जो लेफ्ट लंग है उसके नीचे, मैंने यहाँ पे तो फिगर नहीं है, लेकिन जो मैंने प्रीवियस पीडीएफ जो आपको सेंड की थी उसमें डायग्राम में देखना आप, जो लेफ्ट लंग है उसके नीचे थोड़ी स्पेस रखी है, वो स्पेस है हमारे हार्ट के लिए। ओके, तो इसकी वजह से जो राइट साइड का जो लंग है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा लगता है, और लेफ्ट साइड का जो लंग है वो थोड़ा छोटा है। ओके, और इसके अलावा दूसरा डिफरेंट भी ये है कि जो राइट लंग है उसके अंदर 3 लोब होते हैं, अपर, लोअर एंड मिडल, जो कि लेफ्ट साइड का जो हमारा लंग है उसके अंदर 2 ही लोब होते हैं। ओके, तो ये था थोड़ा बेसिक डिफरेंट राइट एंड लेफ्ट लंग के बीच का। तो अब हम आगे देखेंगे रेस्पिरेटरी के जो स्टेप्स है, रेस्पिरेटरी हमारी जो सिस्टम्स है उसके कौन कौन से स्टेप्स है वो। इसमें हमने अभी तक जो बात की, जो मतलब कि जो हमने एटमॉस्फेयर में से एयर ली और उसे जो हम सेल तक पहुंचाते, उसकी ये पूरी बात है, पर इसे आपको स्टेप वाइज याद रखना है। 5 स्टेप्स है, पाँचों के 5 स्टेप्स आपको याद रखना है। तो पहला स्टेप्स कौन सा है? तो पहला स्टेप्स यही है कि भाई ब्रीदिंग क्या है। तो ब्रीदिंग एक ऐसी प्रोसेस है कि उसमें हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में से ऑक्सीजन वाली एयर लेते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर होती है उसे हम बाहर रिलीज करते हैं। ओके, दूसरी बात, तो भाई जो हमारी एल्वियोली है, तो एल्वियोली की जो सरफेस है वहाँ से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। अभी हमने आगे देखा रेस्पिरेटरी पार्ट के बारे में बात की तब, तो वही बात अभी दूसरा पॉइंट है। ओके, और आगे फिर तीसरा पॉइंट, तो वहाँ से फिर क्या होगा, जो गैसेस है उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा ब्लड के अंदर। ओके, और फिर चौथा पॉइंट, तो जो ब्लड और टिश्यू होती है उसके बीच में ऑक्सीजन और CO2 का डिफ्यूज़न होगा। और लास्ट, जो हमारे बॉडी के सेल है वो ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं और प्रोसेस करते हैं उसकी मदद से, और फिर बाद में उसके बाद जो CO2 रिलीज़ होता है उसे वो बाहर निकालते हैं। ओके, तो आपको ये लंग्स के बारे में पूरा डिटेल में देखना है, उसके डिफरेंट के बारे में भी आपको प्रॉपर रीड करना है, और उसको लिखना भी है आपको बुक में, और ये जो रेस्पिरेशन के जो स्टेप्स है उसे भी आपको याद करके लिखना है। ओके फ्रेंड, और कोई डाउट हो तो मुझे बताना। बाय, टेक केयर।